अच्छा, एक बात बताइएगा कि क्या ये पैसों के बारे में हमें किसी ने स्कूल में बताया है, या फिर हमने कभी इस कॉलेज में पढ़ा है इनके बारे में, या हमारे माँ बाप ने, हमारे दोस्त रिश्तेदारों ने कुछ भी हमें पैसों के बारे में बताया? नहीं। हमें एक्चुअली इन पैसों के बारे में तब पता चला जब रियल में हमने ठोकरें खाई, जब हमने तरह तरह के स्ट्रगल किए, तब हमें पता चला कि ये पैसों की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, अजीब बात है, इन्हीं पैसों को कमाने के लिए हम अपने दिन का 12 से 14 घंटा खर्च करते हैं, कमाते हैं, बचाते हैं, लेकिन इन सब की करने के बावजूद अगर हमें पैसों को संभालने नहीं आएगा तो कैसे चल पाएगी हमारी जिंदगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अक्सर हमने अपने वीडियो में पैसों से रिलेटेड बात करी है और मतलब कि तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो हम इम्प्लीमेंट करके देख भी रहे हैं कि हम जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पता है, कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं ना, जिसके बारे में सोच के मुझे अजीबो गरीब फील होता है। अब अभी हाल में ही एक कमेंट आया मेरे पास कि जिंदगी एक ही मिली है, क्यों नहीं हम इसे जी लेते हैं। इतना अगर पैसे के पीछे जाएंगे तो अपनी जिंदगी कब जिएंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमें जिंदगी जीनी है और अच्छे से जीनी है और हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे, हमेशा क्या जिंदगी भर हम पैसे मांग मांग के किसी के सामने गिड़गिड़ा के अपनी जिंदगी जिएंगे? थोड़ा सा इसमें मतलब कंपेयर कीजिएगा कि मुझे तो ये बात जो है, उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि हमें जिंदगी में एंजॉय करना है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि लाइफ में, जिंदगी में हर काम को करने के लिए ना पैसे की जरूरत होती है। तो पैसे की अहमियत ही अलग है, और अगर हम ये पैसे बचा लेते हैं, पैसे हमारे पास हो जाते हैं, फिर हम एंजॉय करेंगे तो क्या तकलीफ होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं, या कौन सी जो मतलब एक तरीका होता है जो हमें नहीं पता है और हमारे पैसे नहीं बच पा रहे। क्योंकि पता है, बहुत लोगों के पास ये चीज आता है ना कि पैसे तो हम कमा रहे हैं, पैसे हमारे पास आ भी रहे, लेकिन पैसे बच क्यों नहीं रहे हैं, तो उसी कारण को तो जानना पड़ेगा ना। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे ये पता चलेगा कि आखिर क्या कारण है जो पैसे हमारे हाथों में नहीं टिकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है, कभी हिसाब किया है अपना कि आप कहाँ चल रहे हैं? आपने कितने पैसे खर्च किए आज पूरे दिन में, कहाँ कितना पैसा खर्च किया, ये कहीं लिख के रखा है आपने? नहीं, हमारे दिमाग में रहता है कि आज हमने इतना इतना खर्च किया और हमें रोज का याद रहता है। ये बहुत लोगों का जवाब आ सकता है। दोस्तों देखिए, दिमाग छोटा सा है, अगर इस छोटे से दिमाग में हम ये सब भी छोटी छोटी बातें जो है ना, नाना इसे छोटी बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि यही पैसे के लिए तो हम दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात कमाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो इसे छोटा कैसे कह सकते हैं? तो अगर हम अपने एक्सपेंसेस को नहीं जानेंगे कि आखिर हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो हम पैसे बचाएंगे कैसे? देखिए, एक टाइम ऐसा था ना कि जब मैं सिंपल चीज बता दूं कि एक समोसा या चाय का भी खर्च होता था ना, तो मैं लिख के रखती थी कि आज पूरे दिन में हमने ये खर्च किया। और पता है ये लिखने की आदत कैसे बनी? जैसे हम लोग का ग्रुप था ना 4-5 लोगों का, तो जैसे हम लोग क्या करते थे कि अगर पेमेंट करना होता है तो कोई एक बंदा कर देता था, तो कोई एक बंदा कर दे और दूसरा फिर मतलब ऐसे ही करके पर डे वही बंदा करे, या हर 2 दिन 3 दिन पे, तो एक के ऊपर भार आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मतलब सॉल्यूशन निकाला कि इसे लिख के रखना है कि कौन अपने हिस्से का कितना खर्च कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे कि 4-5 दिनों का मिला के, और हम लोग जो 4-5 लोग थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था कि इतना इतना पैसा सबका बना। ऐसे करने से पता है क्या हुआ? एक चीज तो बहुत अच्छी हुई कि एक हमारी हैबिट जो है वो डेवलप हो गई, और दूसरी चीज ये हुई दोस्तों कि किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का भार नहीं आया। हमें भी रिग्रेट नहीं फील होता था कि अरे हमने उसका खा लिया, उसका पी लिया और हमारा पैसा रह गया, और जो देता था उसे भी ये फील नहीं होता था कि हमारे पैसे ज्यादा खर्च हो गए। इसलिए इस चीज को आजमाइए और अभी ही
ट्रैक योर एक्सपेंसेस, आप कितना खर्च कर रहे हैं पहले वो पता लगाइए और उसके लिए कहीं नोट डाउन कीजिए। दूसरी चीज यहाँ पे आती है ना दोस्तों कि देखिए ये भी बात जो है ना, ये मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ कि पता है मतलब कुछ लोगों से अगर हम लोग बात करते हैं, आजकल का जमाना चेंज हो गया, आजकल हम लोग खुलकर बात करते हैं पैसों के बारे में, तभी तो आप लोग इस वीडियो पे हैं। तो दोस्तों क्या है कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बहुत कम है, तो पैसे तो घर तो चलते नहीं है, पैसे कहाँ से बचाएं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इनकम बढ़ेगा ना, या इस बार जो इंक्रीमेंट लगेगा ना सैलरी का, तो जो इंक्रीमेंट का हिस्सा है वो हम बचाना शुरू कर देंगे। देखिए आज नहीं तो कभी नहीं, अगर आप हम ये सोच के रखें ना कि कल से पैसे बचाएंगे, तो ये बात तो हमें पता ही है कि कल कभी आता नहीं है। दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, छोटी सी शुरुआत कीजिए। देखिए छोटे छोटे पैसों को अक्सर मैंने अहमियत देने के लिए कहा है कि अगर छोटे छोटे पैसे हम बचाने लगेंगे ना, तो बड़ा पैसा भी आसानी से बच सकता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि छोटे पैसे को बचाने की कोशिश कीजिए। और दूसरा एक चीज की, जैसे कि ये जो आदत है ना, मैंने जो पहले पॉइंट में कहा कि आदत डेवलप हमें ही करनी पड़ेगी, तो ये कल कभी नहीं आता है। और जब सैलरी बढ़ेगी तब बचाएंगे, या जब हमारे खर्चे कम हो जाएंगे, खर्चे कभी कम नहीं होंगे। सैलरी बढ़ेगी अच्छी बात है, नहीं बढ़ेगी फिर भी अपनी सैलरी का कम से कम 10 रुपया कमाते हैं तो ज्यादा नहीं तो 2 रुपए तो बचाइए, बचाना जरूरी है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है ना दोस्तों कि बहुत लोग जो ये इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं ना, जैसे कि इस इंश्योरेंस में कोई भी ऐसा प्लान होता है कि हम जैसे 1,000 रुपए या 5,000 रुपए या साल का 30,000, 35,000, 1,00,000 रुपए जमा कर रहे हैं और हमें 15 साल 16 साल के बाद इतने इतने पैसे मिलेंगे। देखिए सबसे पहली चीज है ना कि इंश्योरेंस को कभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं समझिए। देखिए दोस्तों ये सब अलग चीज है, ये जो प्लान होते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने अक्सर अपने वीडियो पे टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंसेस की बात की है ना, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ये सब मतलब वेस्टिंग ऑफ मनी है, ये सब जैसे कि हम लोगों में कहा जाता है ना कि गोईठा में घी सुखाने वाला काम है। ऐसा नहीं है। देखिए इंश्योरेंस एक्चुअली होता क्या है, इंश्योरेंस अपनी सेफ्टी के लिए हम करते हैं, अपने परिवार के लोगों को किसी भी तरह के हमारे ना रहने पर कोई भी तकलीफ ना हो, इसके लिए इंश्योरेंस करते हैं। तो इंश्योरेंस को अगर हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं और सोचते हैं कि हमारा इतना इतना पैसा वहां जमा है, तो वो कहना गलत होगा। क्योंकि ये बात भी सही है कि हम हमारे घर में रोग वोग ना आए, इसके लिए हम लोग तरह तरह का उपाय करते हैं और तरह तरह की चीजें देख के हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बीमारी हमारे यहाँ ना आए। लेकिन दोस्तों अगर हम ये इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो एक सेफ्टी मिलती है हमें। इसे इन्वेस्टमेंट मान के अगर हम सोचें ना कि हमने 50-60 लाख रुपया बचा लिया है या इतने का इंश्योरेंस करा लिया है, 1 करोड़ का, कोई दिक्कत नहीं है, ये सोचना हमारा गलत हो जाएगा। ये एक सेफ्टी है, ना कि इन्वेस्टमेंट। बहुत ही चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपने कई लोगों को सुना होगा ना कि अरे पैसा, प्रॉपर्टी तो बहुत है, यहाँ प्रॉपर्टी है, वहां मैंने इतना घर रखा है, 2 घर 3 घर है, फिर हमने इतना सोना कर रखा है, हमारे पास ये है वो है, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब देखा जाए ना उन लोगों के पास तो कैश नहीं होते हैं, उनके पास नकदी के रूप में अब या उनके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं रहते हैं। अगर तुरंत उन्हें पैसे की जरूरत हो ना, तो बैंक में देखा जाए उनके अकाउंट में 5,000 रुपए मिलेंगे, म्यूचुअल फंड में बेशक 5 लाख रुपया रखे हैं। लेकिन दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि आपने इमरजेंसी फंड क्यों नहीं बनाया। आपके पास बहुत प्रॉपर्टी, आपने बहुत पैसे बचा लिए हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों इमरजेंसी फंड पे मैंने अक्सर अपने वीडियो में बात किया है और तरह तरह के मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि दीदी इमरजेंसी फंड कैसे डेवलप करेंगे। तो देखिए आप अपना खर्च जानते हैं ना कि आपके घर का कितना खर्च है, तो आप क्या कीजिए कि धीरे धीरे करके 4-4, 5-5 महीना करके थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए आपका घर 30,000 में चल रहा है, 30,000 का खर्चा आपके घर में है, वो हर महीने होता है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों कि हर महीने 4,000 या 5,000 रुपया अलग रखना स्टार्ट कीजिए। और एक बार मान लीजिए कि 6 महीने में आपके पास पैसे हो जाते हैं, 6 महीने में आपने 30,000 रुपया कर दिया, 1 महीना का आपका पैसा हो गया। इसी तरह से और 6 महीना बचाएंगे तो हमारे पास 2 महीने का पैसा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 6 महीने का पैसा आपको इमरजेंसी फंड करके रख देना है। मतलब वो आपके रहेगा बैंक अकाउंट में, लेकिन ऐसे जगह पे रहेगा कि आप उसे जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, और इस चीज की इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलेगी ना जब हम ऐसे कोई सर्कमस्टांस में फंस सकते हैं। दोस्तों इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट का जो ये पॉइंट है, ये
ये भी एक कमेंट से रिलेटेड है। मेरे पास हाल ही में कल ही के वीडियो पे एक कमेंट आया था कि आप लोगों को गलत सजेशन ना दें, और अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करने के लिए मना करती हैं तो ये गलत, लोगों को हम गलत मतलब ये सजेशन दे रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि गलत सजेशन क्या होता है। हमने पहले भी बात करी है और मैंने उनको रिप्लाई भी किया है। शायद वो मेरी बात से अगर अग्री हैं तो फिर अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने गलत बोला। देखिए ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये रिस्की होती है। ये रिस्की इसलिए है क्योंकि अभी देखा जाए तो 6 महीने से ना जो मार्केट का सिचुएशन चल रहा है ना, इतना फ्लक्चुएशन चल रहा है कि मार्केट गिरता ही गिरता जा रहा है। एक बात समझिए कि 100 रुपए का हमारे पास कोई शेयर है और अगर अचानक 100 रुपए का शेयर जो है वो 50 रुपए में आ जाता है तो 50% कम हुआ। लेकिन अब उसे 100 रुपए तक जाने में उसे 100% बनना पड़ेगा ना, जिसमें बहुत टाइम लगता है। हाँ, मिरेकल कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम लोगों को इस चीज में लॉस ही होता है। और मैंने बस इसलिए ये सजेशन दिया है ना कि वो अलग चीज है कि इसमें हम इतना परसेंट कमा सकते हैं, लेकिन ये तो एक तरह का मतलब कि हम अनुमान लगा रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, हो सकता भी है नहीं भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर जो है ना वो बहुत मेहनत से, कड़ी मेहनत से अपने पैसे कमा रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं। जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही मेरे व्यूअर भी कर रहे हैं, आई नो दैट। तो इसलिए मैंने बोला कि आप रिस्की काम ना करें और जहां भी अपने पैसे रखें वहां सेफ रखें। कम से कम अगर आपने 50,000 रुपये रखा है ना किसी सेफ जोन में तो वो बढ़ा नहीं, ये बात अलग है, लेकिन वो 50 का 50 तो रहा। लेकिन इन सब जगहों पे अगर हम उन पैसों को लगाते हैं तो वो 50 का 20, 25 या 30 भी हो सकता है। इसलिए मैंने ये चीज कहा कि इन सबसे अच्छा है कि हम बैंक में अपना पोस्ट ऑफिस में एफडी आरडी कर दें। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो मैंने आपको 5 जो पॉइंट बताए हैं ना, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।